14 फरवरी 2019 जम्मू श्रीनगर हाईवे पर दोपहर का समय था। सीआरपीएफ के दर्जनों वाहन बर्फ से ढकी घाटी के बीच धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। सैकड़ों जवान अपने बेस की ओर जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ किलोमीटर आगे सड़क के किनारे एक कार खड़ी है और उस कार में छुपा है इतना विस्फोटक जो कुछ ही सेकंड में पूरे देश को हिला देने वाला था। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या इस हमले की चेतावनी पहले ही मिल चुकी थी? और अगर हां, तो वो चेतावनी उस दिन काफिले को क्यों नहीं बचा सकी? कश्मीर हमले से पहले के दिन जनवरी 2019 कश्मीर में सर्दी अपने चरम पर थी। भारी बर्फबारी के कारण कई दिनों तक जम्मू श्रीनगर हाईवे बंद रहा। इस वजह से सैकड़ों सीआरपीएफ जवान जम्मू में फंस गए थे। जब सड़क आखिरकार खुली तो फैसला हुआ कि सभी जवानों को एक बड़े काफिले में श्रीनगर भेजा जाएगा। 14 फरवरी की सुबह लगभग 2500 से अधिक जवान 78 वाहनों के काफिले में जम्मू से निकल पड़े। लेकिन उसी समय कहीं और एक और योजना तैयार हो रही थी। खुफिया चेतावनी। हमले से कुछ दिन पहले भारतीय खुफिया एजेंसियों, आईबी और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को एक सूचना मिली। सूचना थी कि कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठन एक बड़े आईडी हमले की योजना बना रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि हमले में वाहन में भरे विस्फोटक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इस तरह के हमले को कहा जाता है व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, वीबीड। ये वही तरीका था जिससे पहले भी कई देशों में भारी नुकसान हुआ था। चेतावनी गंभीर थी, लेकिन कश्मीर में उस समय हर दिन कई खतरे होते थे और हर चेतावनी हमले में बदल जाए ये जरूरी नहीं होता। एक खतरनाक तैयारी। इसी बीच दक्षिण कश्मीर के पुलवामा इलाके में एक युवक चुपचाप तैयारी कर रहा था। उसका नाम था आदिल अहमद दार। वो कुछ समय पहले आतंकी संगठन JSHMOHM मिडी में शामिल हुआ था। जांच के अनुसार उस कार में लगभग 300 किलो से अधिक विस्फोटक भरे गए थे। ये विस्फोटक कई अलग अलग स्रोतों से जुटाए गए थे। RDX, अमोनियम नाइट्रेट और अन्य सामग्री। लक्ष्य था एक ऐसा हमला जो पूरे देश को झकझोर दे। काफिला आगे बढ़ रहा था। 14 फरवरी की दोपहर सीआरपीएफ का काफिला धीरे धीरे हाईवे पर बढ़ रहा था। काफिले में बसें थी, ट्रक थे और हर वाहन में जवान बैठे थे। सड़क के दोनों तरफ कभी बर्फ थी, कभी छोटे छोटे गांव। हाईवे आमतौर पर ऐसे काफिलों के लिए कुछ समय के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन उस दिन कुछ नागरिक वाहन भी सड़क पर मौजूद थे और उन्हीं में से एक कार धीरे धीरे काफिले के करीब आ रही थी। वो क्षण, समय था लगभग 3:15। काफिला पुलवामा के लेथपोरा इलाके से गुजर रहा था। तभी अचानक एक कार तेज रफ्तार से सीआरपीएफ की बस की तरफ मुड़ी और अगले ही पल भयंकर धमाका। आसमान में आग और धुआं भर गया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि बस के टुकड़े सड़क पर दूर दूर तक बिखर गए। कुछ ही सेकंड में सब कुछ बदल चुका था। उस दिन 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। ये भारत में सुरक्षा बलों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था। पूरे देश में सदमा। जब खबर बाहर आई, पूरा देश स्तब्ध रह गया। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह एक ही सवाल था, इतना बड़ा हमला कैसे हो गया? क्या इसे रोका जा सकता था? जांच एजेंसियों ने घटना के बाद पूरी जांच शुरू की।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने इस हमले की तहकीकात संभाली। जांच में सामने आया कि हमले की योजना काफी समय से बनाई जा रही थी। छोटी सी चूक। जांच के दौरान कई सवाल उठे। क्या हाईवे पूरी तरह बंद होना चाहिए था? क्या इतने बड़े काफिले को एक साथ भेजना सही था? और सबसे बड़ा सवाल, अगर पहले से आईडी हमले की चेतावनी थी तो क्या सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी हो सकती थी? इन सवालों पर कई महीनों तक बहस होती रही, लेकिन एक बात साफ थी। उस दिन कुछ छोटी छोटी कमजोरियों ने एक बड़े हमले को संभव बना दिया। इसके बाद क्या हुआ? पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव तेजी से बढ़ गया और कुछ ही दिनों बाद भारतीय वायुसेना ने सीमा पार एक कार्रवाई की। दुनिया की नजरें अचानक दक्षिण एशिया पर टिक गई। लेकिन उस दिन की असली कीमत वे परिवार जानते हैं जिन्होंने अपने बेटे, भाई और पिता खो दिए। पुलवामा की सड़क पर अब फिर से गाड़ियां चलती हैं, काफिले भी गुजरते हैं, लेकिन 14 फरवरी 2019 भारतीय इतिहास में हमेशा एक सवाल छोड़ गया। जब खतरे की आहट पहले सुनाई दे जाए, तो क्या एक छोटी सी चूक इतिहास बदल सकती है?